Assalamualaikum and a very good afternoon to all the members of good respected audience. First of all, I would like to thank Mr. Nizam sir, director of this institution, for inviting me to motivate you to give you complete inspiration on this special occasion of farewell. बहुत खुशी की बात ये है कि आज ये फेयरवेल, देखिए स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, if you concentrate then you can conquer the whole world. If I am speaking to you in front of you all, if you are not paying any attention, that means you are not listening with concentration. और दूसरी चीज, listening is the definitely one of the most important skill to understand the language. किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे ज्यादा जो अहम हिस्सा है वो ध्यान से सुनना. If you are not paying any attention, if you are not listening with concentration, if you are not focusing what the speaker is speaking in front of you all, that means you are just wasting your time. You are not getting anything. तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि किसी भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए उस चीज को ध्यान से सुनना. ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग की अहमियत समझिए. देखिए ये फेयरवेल का मौका है. We know very well, and you are really very fortunate student that you came here for celebrating. Especially, I am giving thankful. I am blessed to those students who are just leaving this college very soon. Student के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि मैं थोड़ा सा ये जो टॉपिक्स हैं इसमें मैं डिस्कस करने के साथ साथ सबसे पहली जो मैं टॉपिक स्टार्ट करना हूँ तो वो है एजुकेशन. If I am asking the question, what is the definition of education? What is a real education? Education क्या चीज? What is the definition of education? मैं कहता हूँ, orphans are not those people whose parents have died, but orphans are those people who do not have education, who do not have ideas, who do not have communication skill, and the most important thing, who do not have good manner. यतीम वो शख्स होता है जिसके माँ बाप मर गए हैं, लेकिन इस जमाने में यतीम उसको भी कहा जाएगा जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिसके पास अच्छी तरबियत नहीं है, जिसके पास बातचीत करने का कोई मियाद नहीं है, उसको भी यतीम इस जमाने में कहा जाएगा. और मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ. आई एम नॉट स्पीकिंग माई सेल्फ. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी. बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज का स्टेटमेंट है कि यतीम इस जमाने में उसको भी कहा जाएगा जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास तरबियत नहीं है, जिसके पास अच्छे बातचीत करने का लहजा नहीं है, जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, उसको भी यतीम कहा जाएगा. हालांकि यतीमी का लेवल तो उस शख्स में ही आ जाएगा जिसके सर से माँ बाप का साया उठ गया हो, उसको यतीम दुनिया कहती है. दिस इज वन ऑफ द फैक्ट स्टोरी. लेकिन यतीम इस जमाने में वो भी कहा जाएगा जिसके पास एजुकेशन नहीं है. और ये बड़ी स्टेटमेंट में बोलने जा रहा हूँ. द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु एक्वायर गुड एजुकेशन हैविंग स्प्लेंडेड कम्युनिकेशन स्किल्स. दुनिया का सबसे बेहतर इंसान वो है जो इल्म को हासिल करता है और बातचीत करने का अंदाज एकदम निराला होता है. अगर मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करूं, इल्म और हिकमत की जिसे दौलत मिल गई दुनिया की बादशाही. इल्म से सिर्फ काम नहीं चलेगा. You cannot achieve any success just because of getting good quality education. नहीं. एजुकेशन से आपकी बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी. एजुकेशन के साथ साथ you need to understand the importance of communication skill. कम्युनिकेशन स्किल क्या है? अभी मैं इस पर बाद में डिस्कस कर रहा हूँ. अभी एजुकेशन का मतलब आप समझिए. Education is the greatest property of the world that cannot be divided among the people in society. दुनिया की एजुकेशन सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी पूंजी. इसको इंसान में बंटवारा करना इट इज नॉट पॉसिबल. इट कैन नॉट बी पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ द पीपल. ये लोगों में बंटवारा करना जान लीजिए हम कम अकली का दलील है. और अक्सर आप जानते हैं कि एजुकेशन इज द लाइट ऑफ, एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन इंक्रीजेस योर कंप्लीट पर्सनालिटी इन प्रोफेशनल लाइफ. एजुकेशन ताकत का नाम है. एजुकेशन इल्म जो है ये रोशनी का नाम है. एजुकेशन आपकी पर्सनालिटी को बढ़ा देती है. और आप भी सुने हैं कि एजुकेशन इज थर्ड आई ऑफ ह्यूमन. इंसान की तीसरी अगर आप कोई है तो एजुकेशन. जिस इंसान में एजुकेशन नहीं है वो जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद के स्टेटमेंट्स के जरिए पता चलता है कि हम में और जानवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. देखिए, आई नीड योर अटेंशन. किसी भी चीज को सुनने के लिए
समझने के लिए ध्यान से सुनना जरूरी है। और मैं कहता हूँ अगर 10 से 15-20 मिनट मेरा मोटिवेशन सुन ली तो इंशाल्लाह आपकी, मैं तो नहीं कहता, ये तो फैक्ट है, नो यूट्यूबर, नो मोटिवेशनल स्पीकर, नो टीचर, नो लेक्चरर, नो प्रोफेसर, नो एजुकेशनिस्ट कैन मोटिवेट यू इफ यू आर सेल्फ नॉट मोटिवेटेड। दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक खुद से आप मोटिवेटेड ना हो। वी कैन जस्ट इंस्पायर एट अ टाइम, हम एक लम्हे के लिए केवल इंस्पायर कर सकते हैं। मोटिवेशन का जो मसला है ना वो बहुत दिल के करीब से आता है। एजुकेशन का दामन आप अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? बंगला देना, मकान देना, सोने का महल बनवाना, ये नहीं है। दिस इज द फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स that they should provide good quality education for the children. This is the biggest achievement, biggest gift for the children. एक माँ बाप के लिए दुनिया की सारी संपत्ति, सारे गिफ्ट, एक अच्छा अदब, अच्छी तालीम, अच्छा इंसान बना देने से बेहतर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकती। माँ बाप के लिए इससे बड़ी गिफ्ट, इससे बड़ी सरमाया, इससे बड़ी दौलत एक बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ अच्छी एजुकेशन के साथ साथ उसकी तरबियत ऐसा अंदाज में ढाल दे, इससे बड़ी गिफ्ट एक माँ बाप के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। एजुकेशन ये ताकत का नाम है, रोशनी का नाम है यार। और दूसरी चीज कम्युनिकेशन, इसमें देखिए और यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं तो कहता हूँ आई एम श्योर देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड टुडे हु डजंट वांट टू मैक्सिमम सक्सेस। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता है। कोई इंसान ये कह दे देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड हु डजंट वांट टू मैक्सिमम सक्सेस। दुनिया का हर एक इंसान ये सफल होना चाहता है। और सफलता कहाँ है? सफलता बंगले का नाम नहीं है, सफलता महल का नाम नहीं है, सफलता बैंक में बड़ा बैलेंस होने का नाम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ there is no success sitting in a comfort position. We cannot achieve small success just because of sitting in a comfort position. There is no success. आप कुर्सी पे एक लम्हे के लिए बैठे हैं, ये स्पेशली 12th वालों के लिए है, because you are going to appear in board examination 22 February. और आपकी फैमिली मेंबर्स 9 बजे रात में सो रही है, 12 बजे आप सो रहे हैं। फैमिली मेंबर्स 7 बजे 8 बजे सुबह में उठ रही है, आप 4 बजे उठ रहे हैं। आपको भी सोना चाहिए था ना उस टाइम, 9 बजे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ सोना चाहिए। आप क्यों नहीं सो रहे हैं? क्योंकि यू नो देयर इज नो सक्सेस सिटिंग इन ए कंफर्ट पोजीशन। आराम की जगह में सफलता है ही नहीं। और सफलता किस चीज का नाम है? बंगले का नाम नहीं है, महल का नाम नहीं है। सक्सेस ये बड़ी स्टेटमेंट में बोले जा रहा हूं। सफलता क्या है? सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। सफलता खुशी का नाम नहीं है। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। खुशी ही सफलता है। अगर आप खुश रह रहे हैं तो ये आपकी सफलता जाएगी। और सबसे बड़ी कामयाबी इंसान की ये है कि अच्छी इल्म के साथ साथ और अपनी जिंदगी को, एक लम्हे को अच्छी परवरिश के साथ साथ तहजीब के साथ अपनी जिंदगी बसर कर। ये दिस इज द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ ए पर्सन। और दूसरी चीज देखिए कम्युनिकेशन। और देखिए डिफिकल्टी, परेशानी जो होती है जिंदगी में, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही सेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल, difficulties in your life do not come to destroy your life, but it comes to help you to realize your hidden potential and power. आपकी जिंदगी में जो परेशानियां, मुसीबत, तकलीफ जो आती है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं आती है। ये आपको हेल्प कराती है, रियलाइजेशन करवाती है कि यू हैव द पोटेंशियल एंड यू कैन डू इट, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपके दिल के अंदर वो कला है, वो ताकत है, वो एजुकेशन है, बट यू आर नॉट सीइंग इट इनसाइड इन योर हार्ट। आपके दिल के अंदर है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। जिंदगी में परेशानियां, जिंदगी का दूसरा नाम ही है कुर्बानी, सैक्रिफाइस। मैं तो कहता हूँ देखिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में 10 में 12 में पास हो जाना, दिस इज स्मॉल अचीवमेंट ऑफ योर कैरियर, दिस इज नॉट सक्सेस। ये छोटी सी अचीवमेंट है, दिस इज नॉट कॉल्ड सक्सेस। ये सक्सेस का नाम नहीं है। और मैं तो कहता हूं इफ यू वांट टू अचीव ए स्मॉल थिंग इन लाइफ यू हैव टू सैक्रिफाइस वेरी बिग थिंग इन लाइफ। जिंदगी में छोटी अचीवमेंट करना चाहते हैं, 10-12 का एग्जांपल लीजिए, छोटी कामयाबी आप जानना चाहते हैं, बड़ी कुर्बानी उसके लिए देना पड़ेगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस वेरी बिग थिंग इफ यू वांट टू अचीव ए स्मॉल थिंग इन लाइफ। जिंदगी में छोटी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ी कुर्बानी आपको देना पड़ेगा। और देखिए कम्युनिकेशन स्किल के ताल्लुक से, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये सीधा साधा,
स्किल तो बहुत है, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, कॉन्फिडेंट स्किल, बहुत सारे स्किल है। स्किल कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सीधा साधा ही है, जिस इंसान के पास बातचीत करने का बेहतर अंदाज से अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है उसकी कम्युनिकेशन बेहतर है। जिसको अपनी बात लोगों तक, ऑडियंस के बीच में बेहतर अंदाज से रखने आता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसकी बात सुन जाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल इज एज एन आर्ट, इट कैन बी डेवलप, इट कैन बी प्रोग्रेस, इट कैन बी एनहांस। कम्युनिकेशन स्किल एक कला है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो बहुत बेहतर बोलता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, नो नो नो, इंग्लिश इज सिंपली जस्ट अ लैंग्वेज दैट कैन बी लर्न। कम्युनिकेशन स्किल इज एन आर्ट, इट कैन बी डेवलप, इट कैन बी प्रोग्रेस, इट कैन बी एनहांस। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा इंटरेक्शन, जितना ज्यादा बातचीत, जितना अंदाज से, जितना बढ़िया अंदाज से आप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, जितना बढ़िया अंदाज से अपने सेंटेंस को डेकोरेट करके महफिल में बोलते हैं, आपकी बात सुनी जाती है। और दूसरी चीज देखिए, समय भी बहुत यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी है। समय पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, निजाम साहब आपकी तवज्जो के चाहता हूँ। समय समंदर में गिरा हुआ वो होती है, इतना प्यारा शेर है कि आप मजा में तड़प जाएंगे। समय समंदर में गिरा हुआ वो होती है जिसको पाना आप सोच लेते हैं। मेरी मोबाइल एक तालाब में गिर जाए, स्विमिंग पूल कह लीजिए, उसको तलाश करना आप समझ सकते हैं। और समय समंदर में गिरा हुआ ऐसा खजाना है, ऐसा मोती है जिसको पाना आप सोच सकते हैं। भाई यू आर मैच्योर्ड है ना, है कि नहीं? You are mature enough to understand the language of the speaker, what the speaker is speaking in front of you all. आपके अंदर समझदारी है, मैच्योर है, समझने की सलाहियत आपके अंदर है। जो इंसान अपनी जिंदगी में समय की अहमियत नहीं समझेगा, नुकसान में इंसान बन। टाइम इज लाइक ए स्वॉर्ड, इफ यू डू नॉट कट योर टाइम, द टाइम विल डेफिनेटली कट योर इंटायर प्रोफेशनल स्टाइल, इंटायर प्रोफेशनल कैरियर। समय एक तलवार की तरह है, अगर अपने जिंदगी में इस तलवार का यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपने समय को बेहतर अंदाज से नहीं अपडेट करेंगे, तो पूरी जिंदगी जान लीजिए आपका तलवार पूरा बॉडी ही डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और मैं तो कहता हूँ द टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। वी कैन गेट मोर मनी बट वी कैन नॉट गेट मोर टाइम। समय ये पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं। वी कैन गेट मोर मनी बट वी कैन नॉट गेट मोर टाइम। हम दोबारा समय नहीं पा सकते। यू आर वेस्टिंग हियर 1 सेकेंड, 1 सेकंड होने के बाद इट कैन नॉट बी रिटर्न टू यू, इट विल नॉट रिटर्न टू कम बैक टू यू आफ्टर वेस्टिंग 1 सेकेंड। 1 सेकंड होने के बाद, करोड़ रुपया देने के बाद वो चीज वापस नहीं आ पाएगा। This is the importance of time. I will suggest you to all my students, especially 12, try to utilize your time. Try to understand the importance of time. And I need your proper attention. इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है, respect of parents and teachers. What is the importance of parents? What is the importance of teacher in our respective life? इसको ध्यान से सुनिएगा। Parents, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of voice when we are silent. We realize the importance of bed when we are sleeping on the footpath. We realize the importance of food when we don't have anything to eat. हम लाइट की तब एहसास करेंगे जब अंधेरा हमारे सामने हो। तब जिसके पास 24 घंटा लाइट हो, रोशनी हो, उसे अंधेरे का मतलब नहीं पता चलेगा। हम फुटपाथ पे सो रहे हो तब तो हमें एहसास होगा बेड की अहमियत क्या है। वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईज व्हेन वी सी ब्लाइंड पीपल। आंख की अहमियत हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास 3-4 अंधे बैठे हैं, नहीं तो हम नहीं लगा। तो ये सारी चीजें, और पेरेंट्स क्या है, और दिस इज द स्टेटमेंट, वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। Parents are the first teacher for the children. You should love, you should respect. Nobody on earth and nobody in the sky can dream for you, can plan for you, can think for you more than your parents and teachers. दुनिया का कोई इंसान
आपके माँ बाप से बेहतर आपकी प्लानिंग करना, आपके बारे में सोचना, आपको संभालना, इससे बेहतर ना तो टीचर भी खुद नहीं समझ पाएंगे जितना आपके माँ बाप बेहतर समझेंगे। तो यू शुड रिस्पेक्ट टू मच टू योर पेरेंट्स मोर देन एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सारी चीज कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की योग्य है, लेकिन माँ बाप का काम वो बहुत बड़ा है। माँ बाप का मकाम वो बहुत बड़ा है। You cannot achieve small success in life if your parents are displeased with you. Remember this. इस चीज को ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। You cannot achieve a small thing in life if your parents are displeased with you. अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं, 24 घंटे आप डेडिकेशन पे स्ट्रगल कर दीजिए, you cannot touch the success. आप सफलता छू भी नहीं सकते। छूने की बात छोड़िए, you cannot feel fragrance of the success. सफलता की खुशबू आपको नहीं मिलेगी। कामयाबी माँ बाप के कदमों के नीचे है। पैराडाइज लाइज द beneath the feet of mother and the father is the door of the heaven. माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और दरवाजा बाप होता है। You love them, you respect them. Nobody is able to but too much get appreciation, respect more than your parents. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, योर लविंग मदर, इसको बड़ी इत्मीनान से सुनिएगा। योर लविंग मदर, देखिए मैं इंग्लिश के साथ हिंदी भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश का टीचर भी हूँ और बढ़िया स्कूल में पढ़ाता हूँ। आज मैं 40 किलोमीटर की दूर से मैं यहाँ पे आया हूँ। निज़ाम सर की मोहब्बत है, क्योंकि फेयरवेल का वेकेशन था और मैं 1 मिनट में भी फेयरवेल का भी थोड़ा सा बात करूँगा। मैं तो 4-5 मिनट और आपका ले रहा हूँ। 20 से 25, 30-35 मिनट बोलते हैं, 25 मिनट में मुश्किल से लूँगा। योर लविंग मदर, योर डेडिकेटेड टीचर्स, your close friends, your relatives cannot know your strength, your weakness better than you. Remember this fact in your mind. आपकी चहेती मदर, आपकी चहेती माँ, आपका दिल जान निछावर करने वाला वो टीचर, आपके साथ में कंपनी में रहने वाला वो दोस्त, आपके रिलेशन में आने वाला वो रिलेटिव, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई जानता है? Nobody knows about your weakness, about your talent better than you. यहाँ तक कि 24 घंटा जो आपकी माँ आपके साथ रहती है वो भी नहीं जानती है। तो try to understand your weakness and utilize your strength. और कम्युनिकेशन स्किल पे भी थोड़ा काम कीजिए। और देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। You cannot interact with the whole world people if you do not have command of English language well. दुनिया के किसी शहर में जाके किसी लोगों से बात करने की बात छोड़िए, कुछ कर ही नहीं सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी पकड़ नहीं है। अपने देश की सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में बात पहचाना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट पॉसिबल। यू शुड लर्न। मैं नहीं कहता हूँ, आई विल नेवर सजेस्ट यू शुड फॉरगेट योर नेटिव लैंग्वेज एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। नो नो, नेवर। मेरा मैसेज कभी नहीं रहेगा कि आपको हिंदी भूल जाना चाहिए और इंग्लिश पे कमांड हासिल करनी। नहीं, हिंदी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, बट इफ यू वांट टू गो इन आवर प्रोफेशनल और इंग्लिश, ये ड्रीम मेरा नहीं है। आपका ड्रीम क्या है? क्रैकिंग द यूपीएससी, द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, क्रैकिंग द इंडिया टॉपेस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन ऑफ नीट, IIT and so many other examination. UPSC तो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम है। UPSC, Union Public Service Commission, it is one of the most difficult, one of the toughest examination in all over the world, not only India, not only. मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन UPSC होता है, जिसके थ्रू IAS, IPS, IRS बहुत सारे वहाँ पे लोग आते हैं। तो ये जमाना है प्रेजेंटेशन का, ये जमाना है स्किल का, ये जमाना है इंग्लिश का। अब मुझे कनाडा जाना रहे, ऑस्ट्रेलिया जाना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो इंसान इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा आज वो बढ़िया इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, बिकॉज ऑफ वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वी आर जस्ट सिटिंग इन ए कंफर्ट पोजीशन, वी आर अटेंडिंग द टीचर्स लेक्चर, लेक्चरर्स, but we are not removing our comfort position. This is the biggest mistake of the students. हम लेक्चरर के इतने बढ़िया अंदाज से लेक्चर सुनते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं, पढ़ा रहा हूं, इनकी सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन ये गहरे सागर में इतनी बड़ी चीज खोज कर उसको बच्चों में पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
समंदर की अपनी एक खासियत है। देखिए आप लोग शोर मचा रहे हैं ना, साइलेंस की मैं पावर बता रहा हूँ आपको क्या होता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस? अ पैरट टॉक टू मच बट कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई. An eagle is very silent but has the ability to touch the sky. The lion is also silent but is the king of jungle. This is the power of silence. अगर शांति को समझना है, खामोशी गहराई है, समंदर ये बेहतर जानता है। जिस इंसान में खामोशी रहेगा, जिस इंसान में गहराई रहेगा, जिस इंसान में गहरा इल्म रहेगा, वो खामोशी को इख्तियार करेगा। और मैं देख रहा हूँ, यू आर नॉट कंप्लीटली पेइंग अटेंशन, यू आर जस्ट हियरिंग द लैंग्वेज, यू आर नॉट लिसनिंग। आप हियर कर रहे हो, हियर। हम सामने सोते हैं, हमारे घर के बगल में कुत्ता भौंकता है तो हम उसको कान नहीं देते, आवाज पे भी सुनते हैं, हम लिसन नहीं करते। लिसन मतलब विद डेडिकेशन, कंसंट्रेट। विवेकानंद क्या कहते हैं? All the power is within you. You can do each and everything, anything and everything. पूरी दुनिया ये कह रही है, all the words telling us that Indians are very intelligent and very talented. आगे एक जुमला और बोलती है पूरी दुनिया कि ये बहुत लेजी है, बहुत काहिल है, बहुत सुस्त है। They are just depending, they are just living in comfort position. सफलता कंफर्ट पोजीशन में नहीं मिलती है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है कि और इंग्लिश लैंग्वेज पे देखिए, इंग्लिश ये आपका ड्रीम नहीं, इट इज अ मीडियम टू गेट सक्सेस। ये आपकी मीडियम है सफलता तक जाने के लिए। ड्रीम आपका है यूपीएससी क्रैक करना, ड्रीम आपका है नीट क्रैक करना, ड्रीम आपका है आईआईटी क्रैक करना, ड्रीम आपका बड़ा चीज है। इंग्लिश इज द वे टू सक्सेस। और अपनी बात दुनिया तक पहुंचानी है तो एक ही सोल्यूशन है, यू नीड टू मेंटेन, you need to well command in English language. और आखिर में मैं यही कहता हूँ, try to maintain your discipline. This is not a bad habit. अपनी तरबियत को संभालिए और utilize your present. प्रेजेंट में जो बच्चा जिस दिशा में चल रहा है उससे उम्मीद किया जा सकता है उसका फ्यूचर क्या है। We can expect what the students want to do in future. और एक बड़ी स्टेटमेंट, एक बड़ी पर्सनालिटी का बोलने जा रहा हूँ, डेकोरेट योर प्रेजेंट, यूटिलाइज योर प्रेजेंट इफ यू वांट टू सी समथिंग रिजल्ट इन योर फ्यूचर। जो इंसान प्रेजेंट में पढ़ाई से दिल नहीं लगाता, पढ़ाई से रिश्ता नहीं जोड़ता है, वो इंसान कल का बड़ा स्कॉलर नहीं बनेगा, बड़ा डॉक्टर नहीं बनेगा। और खिदमती खल्क भी कीजिए, लिव फॉर अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। दूसरों के लिए जिंदा रहिए और उससे उम्मीद मत कीजिए कि वो भी आपके लिए कुछ करेगा। और मेरा लास्ट मैसेज यही है स्टूडेंट, I will suggest you, this is my advice and suggestion to all my lovely students, dear brothers and sisters and dignitaries, well talented, especially Mr. Director Nizam sir for inviting me to motivate you. आखिर में मेरा एक मैसेज आपसे है कि build your character, build your nation. If your character, if your कहते हैं ना, एक सेंटेंस याद आ रहा है सर, एक मिनट, if you lost your property then something is lost. If you lost your health, nothing is lost. If you lost your character, then everything is lost. आपकी प्रॉपर्टी चली गई, बहुत थोड़ा बड़ा नुकसान हुआ। आपकी हेल्थ भी चली गई, बहुत कम नुकसान हुआ। लेकिन आपकी कैरेक्टर अगर चली गई, सब कुछ खो दिया। तो दिस इज माय मैसेज अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट, मेंटेन योर behavior, maintain your discipline and build your character and try to understand the importance of teachers and try to understand the importance of your parents. स्टूडेंट के जिंदगी में दो गम हर इंसान में कहीं ना कहीं होते हैं। सारे गम अपनी जगह पे, हर एक पैरामीटर पे वो एक अपनी जगह लेती हैं, बट फेयरवेल इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट for the person who separates, who departs one to another. जिंदगी में सारे गम की मकाम अपनी अपनी जगह पे बहुत नुमाया है, लेकिन जो जुदाई का मसला होता है ये थोड़ा सा मेमोरेबल मोमेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल। हम इसको जुदाई नहीं कहते,
जुदाई वो होता है जो एक इंसान अपने शहर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, सारी चीज को छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो कहेगा जुदाई। आपको यहाँ पे यू कैन विजिट फ्रॉम टुमारो आल्सो, आपको सो इस चीज को गनीमत रखिए। और मेरा विश है, मेरा ब्लेसिंग है स्पेशली 12th और 10th के लिए, मे अल्लाह हेल्प यू टू अचीव द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन फ्यूचर, मे अल्लाह हेल्प यू टू क्रैक द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, मे अल्लाह हेल्प यू टू स्कोर अ वेरी हाई मार्क इन योर रिस्पेक्टिव कैरियर, मे अल्लाह हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर पेरेंट्स, मे अल्लाह हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट ऑफ योर टीचर्स, मे अल्लाह हेल्प यू टू अचीव the highest position in your respective career, in your respective professional lifestyle. So मेरा मोटिवेशन यहाँ पे खत्म होता है। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, इतने कहने की बात नहीं है और बहुत सारा मैंने आपने रिस्पेक्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लेक्चर सुनना ये कमाल की बात नहीं है, उस पर अमल करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इंग्लिश पे बोलचाल प्रैक्टिस ज़्यादा करनी। कहेंगे लोग कहते हैं सर प्रैक्टिस हम कहाँ कर सकते हैं? We can get self environment। मैं एकदम कंप्लीट यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। ये मोटिवेशन है, ये खतरनाक का मोटिवेशन है, इसको ध्यान से सुनिए। मैं नर्सरी से एमए तक इंग्लिश से किया हूँ। मैं पूरा यूपी बोर्ड का स्टूडेंट। मैं 6 महीना पूरा कैलकुलेशन किया जाए, 6 महीना मैं क्लास अटेंड नहीं किया हूँ नर्सरी से एमए तक। बट मैं इंग्लिश का ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी अगर आप लोग कह रहे हैं तो भी हूँ, और इंग्लिश भी 5 साल से पढ़ा। और मैं 24 घंटा आई कैन स्पीक 24 आवर्स इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। हम दुनिया को पता नहीं कर सकते हैं, दुनिया की बात अपने देश की नहीं पहुंचा सकते हैं दुनिया तक जब तक कि हमारे पास अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो एजुकेशन सारी चीज को नॉलेज अपनी जगह पे acquire all the education and knowledge, but all your education knowledge will block if you do not know good English। आपकी सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं ब्लॉक रहेगी अगर आपकी अच्छी इंग्लिश नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की अहमियत समझिए। और मैं इसी के साथ मैसेज करता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि आपकी फ्यूचर ब्राइट हो और अपनी जिंदगी में माँ बाप की अहमियत समझिए और टीचर्स की वैल्यू समझिए और खिदमत खल करने की कोशिश कीजिए और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अच्छा इंसान बंगले में, महल में नहीं होता है, अच्छा इंसान आपको तलाश करना है। इंसानियत केवल अच्छे इंसान में होता है। और मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया की फैमिली में, हर एक घराने में इंसान जन्म लेता है, इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इंसान तो पूरी दुनिया में हर एक फैमिली में जन्म लेती है, इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। अस्सलाम वालेकुम।